जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशे वेग अनेक। आज के सत्संग में भक्त श्री गोपाल जी का चरित्र वर्णन करेंगे। भक्त श्री गोपाल जी जोबनेर ग्राम के रहने वाले थे और भगवान से बढ़कर संतों को इष्ट मानने की इनकी प्रतिज्ञा थी। आपके कुल में आपके काका विरक्त हो गए थे। उन्होंने घूमते फिरते संतों के मुख से सुना कि जोबनेर के गोपालदास जी साधुओं को अपना इष्ट मानकर भगवान से भी अधिक आदर देकर सेवा करते हैं। इस पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तो ब्राह्मण जिन्हें अपनी जाति का प्राय अपमान होता है, दूसरे गृहस्थ, फिर भी ऐसा भाव। हम तो इतने दिन से विरक्त बने घूम रहे हैं, परंतु साधु वैष्णवों में हमें ऐसा भाव आज तक नहीं आया। अतः वे श्री गोपाल भक्त की परीक्षा लेने के विचार से उनके द्वार पर आए। इन्हें आया देखकर श्री गोपाल भक्त जी ने झट आकर सब प्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगवान अपने निज घर में पधारिए। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं स्त्री का मुख न देखूंगा। तुम्हारे घर के भीतर जाकर मैं अपनी इस प्रतिज्ञा को कैसे छोड़ दूं? वैसे इनका ऐसा कोई नियम नहीं था, पर यहाँ गोपाल जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। तब गोपाल जी बोले, आप अपनी प्रतिज्ञा न छोड़िए। सभी स्त्रियां एक और अलग छिप जाएंगी, आपके सामने नहीं आएंगी। ऐसा कहकर श्री गोपालदास जी ने घर के भीतर जाकर समझाया कि संत भोजन करने आ रहे हैं, तुम सब छिप जाओ। वे स्त्रियों को नहीं देखते हैं। मैं उन्हें भोजन कराकर जब तक बाहर न ले जाऊं, तब तक तुम कोठरी में बंद रहो। उन्होंने ऐसा ही किया। अब वो घर की स्त्रियां आपस में विचार कर रही थीं, कह रही थीं, अहो ऐसे संत तो आज ही आए, शायद इन्होंने गृहस्थ में जन्म नहीं लिया है, इनका पालन पोषण भी माता बहनों ने नहीं किया होगा। यह तो कोई अलौकिक अयोनिज महापुरुष लगते हैं, किसी पेड़ से अथवा धरती फाड़कर प्रकटे होंगे। देखो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसे संत के हमें दर्शन नहीं हो सकते। उन स्त्रियों में से एक ने कहा, न देखना उनका नियम है, सो वे न देखें, अपने नियम का पालन करें। संत का दर्शन करने का नियम मेरा है, सो मैं तो अपने नियम का पालन करूँगी। कोई उन्हें न देखे, दर्शक दर्शन न करे, ऐसा तो संत नहीं चाहते होंगे। संत तो अपने दर्शन देकर लोगों का कल्याण करते हैं। ऐसा विचार कर उस स्त्री ने झांक कर दर्शन कर लिया। स्त्री के झांकते ही उन्होंने गोपाल भक्त के गाल पर एक तमाचा मारा। श्री गोपाल जी के मन में जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। श्री गोपालदास जी ने संत करकमल का कपोल पर स्पर्श प्राप्त कर कृतार्थता का अनुभव करते हुए कहा, भगवान आपने दाहिने हाथ से वाम कपोल को पवित्र किया, अब इस दाहिने कपोल को भी उस पर बाएं हाथ से एक तमाचा मारकर पावन कीजिए। दाहिना कपोल रूस रहा है, मचल रहा है कि मैंने कौन सा कसूर किया,
जो मुझे तमाचा प्रसाद नहीं मिल पा रहा है। महाराज, आपको पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। देखिए, दाहिने नेत्र से आंसू बह रहा है। वह दाहिना अंग श्रेष्ठ होकर भी आपके आशीर्वाद से वंचित रहा, अतः रो रहा है। बायां सदा हीनता की भावना से दुखी रहता था, उस दिन पर आपने कृपा की। दाहिना श्रेष्ठता के अहंकार के कारण ही शायद वंचित हो गया। फिर महाराज, वैष्णव तो युगल के उपासक होते हैं, युगल कपोल हैं, तो युगल तमाचा रूप सेवा फल मिलना चाहिए। वस्तुतः अपनों को मानकर अनुग्रह करने वाले मेरे प्रभु आज ही पधारे हैं। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। जैसे एक बालक मिठाई पाकर प्रसन्न हो, दूसरा न पाकर रोने मचलने लगे, उसी तरह दूसरा कपोल असंतुष्ट हो रहा है, उस पर भी तमाचा की मोहर लगाकर मुझे निर्भय कर दीजिए। इस तरह गोपाल दास जी की प्रिय वाणी सुनकर उस वैष्णव के नेत्रों में आंसू भर आए। वैसे गोपाल जी के चरणों में लिपट गया और बोला, आपकी संत निष्ठा अलौकिक है। इस विषय में मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। आपकी उपासना एवं उसकी रीति विलक्षण है। संतों के मुख से हमने सुना था, आप भगवत भक्तों को ही अपना इष्टदेव मानते हैं। इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी मैंने आकर आपकी परीक्षा ली। उन्होंने अपना परिचय देते हुए अपना नाम बताया और कहा कि तुम्हें भक्त इष्ट हैं। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। मुँह से कहना तो सहज है, पर इस प्रकार का स्वभाव बना लेना अति कठिन है। मेरे कुल में मेरा भतीजा ऐसा भक्त है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, अतः मैंने परीक्षा ली। इससे मुझे यह शिक्षा मिली कि कलयुग में तो भगवान भी अपने सभी भक्तों की परीक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि श्री मूर्धध्वज जी ने वरदान मांग लिया है। अतः मुझे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। अब मैं किसी की परीक्षा नहीं लूँगा। भक्त हृदय भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी तो किसी भाव विशेष का उदय कर देते हैं और कभी उसे छिपा लेते हैं। इसलिए परीक्षा लेने में दोष बन जाता है। परीक्षा ली और हमने उसे फेल कर दिया और उसे अभक्त मान लिया। यह अभक्त ऐसी धारणा बना ली और मानो दूसरे क्षण प्रभु कृपा से विशिष्ट भाव का सागर उस भक्त के हृदय में उठने लगा और हम उसे अभक्त मानकर अपने हृदय को दूषित करते हैं। यह ठीक नहीं है। आज मुझे आपसे बहुत बड़ी यह शिक्षा मिली कि भक्त को अति सहनशील होना चाहिए तथा वैष्णवों को भगवान से भी बढ़कर मानना चाहिए। श्री गोपाल भक्त अपनी प्रशंसा सुनकर व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर बोले, अजी महाराज जी, आप जिस भाव को कह रहे हैं वह मुझे कहाँ प्राप्त है, परंतु आप साधुजन सुखपूर्वक प्रसन्न होकर मुझे अपना सेवक कहते हैं और मानते हैं, यही मेरे जीवन का आधार है। श्री गोपाल दास जी की भाव भरी बातें सुनते ही परीक्षित संत के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्हें ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी कि मैं क्रोध करके मारूंगा, तब ये भी क्रोधित होंगे। वे ऐसा समझे थे। कटु व्यवहारों में भी कृपा का अनुभव करते हैं। अतः जैसा सुना था वैसा ही यहाँ गोपाल दास जी में पाया। अवस्था में छोटे होने पर भी भक्त भाव में मुझसे बहुत ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं। ऐसे भक्त की परीक्षा और वह भी तमाचा मारकर परीक्षा लेना अपराध है। इससे भगवान रुष्ट होकर मुझे दंड न दें। यह विचार करके गोपाल दास जी के
चरणों में लिपट गए थे। छुड़ाने से भी पैरों को नहीं छोड़ते थे। कठिनाई से अपने पैरों को छुड़ाकर गोपाल दास जी ने उनके चरणों को पकड़कर प्रणाम किया और गोपाल दास जी ने उनसे कहा कि आप साधुजन सुखपूर्वक प्रसन्न होकर मुझे अपना सेवक कहते हैं और मानते हैं, यही मेरे जीवन का आधार है। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री